सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब किसी भी धार्मिक किताब, पवित्र ग्रंथ, कोई भी होली बुक या भगवत गीता हो गई या फिर गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, बाइबल हो गई या फिर कुरान हो गई, उसका मजाक उड़ाना, उसके साथ कुछ ऐसी हरकत करना जिसकी वजह से आप उसको नीचा दिखाएं या उसके ऊपर कोई बद्धी टिप्पणी करना। इन चीज़ों की वजह से जो है हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, और दंगे इस हिसाब के हो रहे हैं कि लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। चाहे वो सिंघू बॉर्डर पर घटना हुई हो, जहां पर एक व्यक्ति ने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कुछ छेड़खानी की और कुछ लोगों को इसका पता लगा, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरी तरह उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में पता लगा उसके 37 से ज़्यादा बार उसके बॉडी पर धारदार किसी चीज़ से हमला किया गया, उसके हाथ काट दिए गए, पैर काट दिया गया, उसको बहुत बुरी तरह जो है लटका दिया गया। और एक और उदाहरण देखते हैं बांग्लादेश में, जहां पर कुरान को हनुमान जी की मूर्ति के घुटनों पर अगर रख दिया जाता है तो इस वजह से दंगा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ की जो मॉब है वो अल्पसंख्यक को, यानी हिंदू को, जो वहाँ के मुस्लिम होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, वो वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ के हिंदू होते हैं उनके कम से कम 70 से ज़्यादा घर जला देते हैं, मंदिरों के साथ तोड़फोड़ करते हैं। इस्कॉन मंदिर तोड़ा है, इस्कॉन मंदिर के भक्तों को मार दिया है जान से, और जो दुर्गा पूजा कर रहे भक्त थे उनको मार दिया, पंडालों को नुकसान पहुंचाया, बहुत तरीके की चीजें हुई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि कल को ये सारी की सारी चीज़ें आज, क्योंकि ये कुरान के साथ हो रही है, आज ये चीज़ें जो है गुरु ग्रंथ साहिब के साथ हो रही है, कल को ये भगवत गीता के साथ भी होगी, बाइबल के साथ भी होगी। क्योंकि अब आसान हो गया लोगों को झगड़ा, लोगों के अंदर वायलेंस, लोगों को उकसाना किसी के लिए भी बहुत आसान है। कोई भी जाएगा और ऐसी हरकत करके आ जाएगा, और कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी पर्सन हो जो नफरत से बहुत ज़्यादा झुलस रहा हो, वो कोई भी ऐसी हरकत करके लोगों को झगड़ा करवाने पर मजबूर कर सकता है, खून खराबा करवाने में उसको बहुत मजा आ सकता है। अगर वो ऐसा करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। लेकिन आगे अगर कभी ऐसा हो जाए तो उससे पहले एक बात जरूर ध्यान कर लेना, एक बात जरूर थोड़ा सा सोच लेना, थोड़ी सी बुद्धि जरूर लगा देना। मैंने एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनी गुरु नानक की, शायद मैं इसको उतनी अच्छी तरह ना सुना पाऊँ, और मुझे ये कहानी उतनी अच्छी तरह याद नहीं है, मैंने बहुत पहले सुनी थी। एक बार गुरु नानक कहीं पर किसी मंदिर या किसी मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे में गए होते हैं, और गुरु नानक जी किसी ऐसी जगह पर पैर करके बैठ जाते हैं जहाँ पर भगवान की मूर्ति होती है या फिर जहाँ पर कुछ पवित्र चीज़ें होती हैं, उस की तरफ पैर करके बैठ जाते हैं, या पता नहीं उसकी तरफ पैर कर सो जाते हैं। तो एक व्यक्ति आता है और गुरु नानक से जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें कहने लगता है, और कहने लगता है कि आप ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, आप जो है इस पवित्र मूर्ति या पवित्र ग्रंथ के सामने जो है पैर करके लेटे हुए हैं, ये बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें भगवान है और आप भगवान के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो गुरु नानक जी उससे एक सवाल करते हैं और कहते हैं कि जरा मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है? जिस धरती पर मैं बैठा हूँ क्या वहाँ भगवान नहीं है? और जिस तरफ भी मैं पैर करके बैठूंगा क्या भगवान वहाँ नहीं होंगे? भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह है ना। तो जब भगवान हर जगह है तो क्यों पर्टिकुलर इस जगह पर हम ना करके बैठे, इस जगह पर हम ना करके बैठे, इस जगह पर हम ना करके बैठे? आप ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आपका वहां पर उस जगह से स्वार्थ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिसके अंदर भगवान की फीलिंग होती है, जिसके अंदर ये फीलिंग होती है कि वो भगवान को मानता है, भगवान के प्यार को मानता है, वो कभी भी अपनी बुद्धि को डिवाइड नहीं करता, उसकी बुद्धि कभी डिविजिव नहीं होती, डिवीजन नहीं आता उसके अंदर। क्योंकि पता है जहां डिवीजन होगा वहां कन्फ्लिक्ट होगा। क्योंकि ये दुनिया, ये कुदरत किसने बनाई है? ये दुनिया, ये कुदरत तो भगवान ने ही बनाई है ना। ये दुनिया, ये कुदरत, सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक क्रिएटर ने बनाई है। तो जब क्रिएटर से प्यार है तो उसकी क्रिएशन से प्यार क्यों नहीं है? तो दोस्तों भगवान तो हर जगह है ना। जो गीता है, जो कुरान है, वो भगवान ने बनाई है। लेकिन जिसके लिए तुम इंसानों को मार दे रहे हो, जिसके लिए तुम इंसानों को कत्ल कर दे रहे हो, क्या वो इंसान भगवान ने नहीं बनाए?
वो इंसान भी तो भगवान ने ही बनाए हैं ना। तो हम क्यों ऐसा करते हैं? जब हम भगवान से इतना प्यार करते हैं, और भगवान जो, तुम भगवान की क्यों फिक्र कर रहे हो? भगवान की रक्षा क्यों कर रहे हो तुम? भगवान जो इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज का निर्माण करता है, इतने ब्रह्मांड का निर्माण करता है, जो हर एक कॉज का कॉज है, तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। तुम उससे प्रेम करो, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अगर तुम उससे प्रेम करोगे तो तुम उसकी क्रिएशन से भी प्रेम करोगे। फिर तुम्हारे अंदर ये डिविजिव वाली भावना नहीं आएगी, डिवीजन वाली भावना नहीं आएगी। जो डिवीजन के नाम पर आज इतने सारे कत्लेआम हो रहे हैं, जो इतने सारे वायलेंस हो रहे हैं डिवीजन के नाम पर। क्योंकि जहां डिवीजन रहेगा वहां कन्फ्लिक्ट रहेगा, और कन्फ्लिक्ट झगड़ा करवाएगा। तो हमें अपनी जो थिंकिंग है, वो हमें अपनी जो इंटेलिजेंस है, वो लव से जनरेट करनी है, प्यार और कंपैशन से जनरेट करनी है, ना कि इस डिवीजन से कि ये चीज़ जो है ये भगवान के द्वारा बनाई गई है, डायरेक्ट भगवान ने बनाई है तो इसका जो है अपमान नहीं कर सकते। अरे भगवान ने जो सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई है, वो तो इंसान है। अगर इंसानियत को बचा लिया तो भगवान के पास जाओगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि सबसे समझदार इंसान ही है। भगवान ने इंसान को इस तरह से भेजा, इस तरह से डिजाइन करा है ताकि वो खुद ना आकर यहाँ पर, इंसान आकर जो है शांति फैलाए, कंपैशन लाए, प्रेम लाए, लव लाए। क्योंकि इंसान के अंदर तर्क है, इंसान के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, बुद्धि है इंसान के अंदर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलिजेंस है इंसान के अंदर। वो अच्छे और बुरे में फर्क ढूंढ सकता है। तो इंसानियत को बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वो है इंसानियत। सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो है इंसानियत। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपका इस चीज़ पर, अगर आपके किसी पवित्र ग्रंथ की कोई इस तरह से करता है, आपको लगता है कि यार जो किसी दूसरे पर्सन के, भगवान के पास हमारी कोई होली बुक रखी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए वो जिस भगवान के पास रखी हुई है वो भी उस भगवान ने बनाया है, और जो होली बुक है वो भी उस भगवान ने बनाया है। भगवान ही भगवान के पास है, तो आपको क्यों जलन हो रही है? तो कैसा लगा आपको मेरा ये विचार? कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।